हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कॉलम 1, 2 and 3 contains conics, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कॉनिक्स एंड पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट रेस्पेक्टिवली. यानी कि कॉलम 1 तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉनिक पार्ट. कॉलम 2 रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कॉलम 3 विल रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, सो यहां से अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट कॉलम ए का जो है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है. तो इसमें कॉलम 2 में यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? सर्कल के बेसिस पे, that is y equals to mx plus a into m square plus 1, that is option 2. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे? q, that is minus ma upon square root m square plus 1 comma a upon square root m square plus 1. ये जनरल इसके कॉनिक्स की डेफिनेशंस के बेसिस पे होगा. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को. सेकंड पार्ट, कॉलम 1 का सेकंड पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर विच रिप्रेजेंट्स इलिप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स. तो इलिप्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? यहाँ पे y equals to mx plus square root a square m square plus 1, that is 4. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे? r, that is minus a square m upon square root a square m square plus 1 comma 1 upon square root a square m square plus 1. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे इलिप्स को. थर्ड पार्ट, y square equals to 4ax, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पैराबोला को. और फोर्थ पार्ट जो है इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपरबोला को. अब पैराबोला में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? एम वाई इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए, यानी कि 1 एंड ये होगा p. और हाइपरबोला में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? दैट इज थर्ड पार्ट. ओके, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा s. तो ये हमारे सारे जो हैं इनके करेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे. अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 3, 1 एंड p. 3, 1 एंड p करेक्ट. 1, 2q, 1, 2q ऑल्सो करेक्ट. 2, 4r, 2, 4r ये भी करेक्ट है. एंड 3, 2q दैट इज इनकरेक्ट. तो इन तीन ऑप्शंस के बेसिस पे हमें यहाँ पे इसे चेक करना है. अब अगर देखते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या गिवन है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 8. तो m क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1 और c कांस्टेंट है यानी कि 8. और पॉइंट क्या गिवन है यहाँ पे? 8,16. तो a ऑप्शन की अगर बात करें तो a ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 3, 1p. 3 मींस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, 4ax यानी कि पैराबोला की इक्वेशन. तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन am. ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है a अपॉन m, 2a अपॉन m. अब यहां से इस इक्वेशन के बेसिस पे m की वैल्यू हमें पता है यानी कि 1. तो यहां पे a कितना आ जाएगा? a अपॉन 1 इक्वल्स टू 8, यानी कि a इक्वल्स टू 8 हो जाएगा. अब इसमें a की और m की वैल्यू अगर इस पॉइंट में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू 8,16 आ रही है तो ये ऑप्शन करेक्ट है. तो a इक्वल्स टू कितना है? 8 अपॉन 1 कोमा 2 इंटू a यानी कि 16 अपॉन 1. तो ये कितना पॉइंट आ रहा है? 8,16. यही हमारा पॉइंट था यानी कि ऑप्शन a इज करेक्ट. ऑप्शन बी देखते हैं, 1, 2 एंड q. तो फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? q, दैट इज माइनस एम ए अपॉन स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 कोमा a अपॉन स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1. इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये कितना होगा? माइनस m मीन्स 1 इंटू 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m का है 1 प्लस 1 2 कोमा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 यानी कि 2. तो ये कितने पॉइंट आ रहे हैं? माइनस 8 अपॉन रूट 2 कोमा 8 अपॉन रूट 2 विच डज नॉट सेटिस्फाई. तो ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर विच रिप्रेजेंट्स इलिप्स. तो इलिप्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? r, यानी कि माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 कोमा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1. इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये कितना होगा? a इक्वल्स टू 8, 8 8 64 माइनस ऑफ 64 अपॉन ये होगा 64 प्लस 1 स्क्वायर रूट 65 कोमा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 65. ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट कॉम्बिनेशन इज थर्ड 1 एंड p. बेस्ट ऑफ लक.